श्वेता जब शादी करके नितिन के घर आई तो उसने सोचा था कि उसका घर खुशियों से चहकेगा, लेकिन घर का माहौल बहुत अजीब था। उसकी सास कल्याणी देवी बहुत कड़क और रूखी थीं। वे श्वेता से सिर्फ काम की बात करतीं, कभी मुस्कुराकर बात नहीं करती थीं। नितिन ने श्वेता को बताया था, श्वेता मां सालों से ऐसी ही है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने खुद को एक पत्थर बना लिया है। लेकिन श्वेता ने एक और अजीब बात नोटिस की। घर के कोने में एक कमरा था जिस पर हमेशा बड़ा सा ताला लटका रहता था। उस कमरे की चाबी और कल्याणी देवी की तिजोरी की चाबी हमेशा उनके पल्लू में बंधी रहती थी। कल्याणी जी हर रात को चुपके से उस कमरे में जाती थीं और अंदर से रोने की आवाजें आती थीं। श्वेता जब भी उस कमरे के पास जाती, कल्याणी जी गुस्सा हो जाती और कहती, इस तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। श्वेता ने ठान लिया था कि वह अपनी सास का पत्थर जैसा दिल पिघलाकर रहेगी। वह कल्याणी जी की हर छोटी बड़ी पसंद का ख्याल रखती। उनकी दवाइयां समय पर देना, उनकी पसंद का सात्विक भोजन बनाना, सब कुछ श्वेता खुद करती। एक बार कल्याणी जी को बहुत तेज बुखार आया। श्वेता पूरी रात उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही और उनके पैर दबाती रही। सुबह जब कल्याणी जी की आंख खुली तो उन्होंने श्वेता को अपने पैरों के पास सोया हुआ पाया। उनकी आंखों में एक पल के लिए ममता आई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने स्वभाव को सख्त कर लिया और श्वेता को उठाते हुए बोली, चलो उठो, सुबह के काम कौन करेगा, नाटक करने की जरूरत नहीं है। श्वेता का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन कल्याणी जी मंदिर गई थीं कि अचानक शहर में बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। इसी बीच श्वेता को घर की सफाई करते हुए सोफे के नीचे कल्याणी जी के पल्लू से गिरी हुई चाबियों का गुच्छा मिला। श्वेता के हाथ कांपने लगे। उस गुच्छे में उस रहस्यमयी बंद कमरे की भी चाबी थी। श्वेता की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो मां जी हमें कभी देखने नहीं देती? क्या कोई पुराना राज है? श्वेता दबे पांव उस बंद कमरे की तरफ बढ़ी। उसने ताले में चाबी घुमाई, दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। श्वेता ने जैसे ही लाइट जलाई, वह हैरान रह गई। कमरे में कोई भूत या डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि वहां चारों तरफ छोटे बच्चों के सुंदर कपड़े, मिट्टी के खिलौने, एक छोटी सी पालकी और दीवारों पर एक छोटे बच्चे की तस्वीरें सजी हुई थीं। श्वेता हैरान होकर तस्वीरें देख ही रही थी कि पीछे से कल्याणी जी की चीखने की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में पैर रखने की? कल्याणी जी गुस्से और दर्द से कांप रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नितिन भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। कल्याणी जी कमरे के फर्श पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। श्वेता ने डरते हुए पूछा, मां जी, ये सब क्या है? नितिन ने रोते हुए श्वेता को बताया। श्वेता, नितिन से पहले मां की एक और बेटी थी, मेरा बड़ी बहन समीरा। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तो एक बीमारी के कारण वह हमें छोड़कर चली गई। मां उस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने समीरा की यादों को इस कमरे में कैद कर दिया और खुद को इस डर से सबसे दूर कर लिया कि अगर वो किसी से फिर से प्यार करेंगी तो वक्त उसे भी उनसे छीन लेगा। कल्याणी जी रोते हुए बोली, हां, मैं डरती थी। जब नितिन बड़ा हुआ तो मैंने उससे भी दूरी बना ली, और जब तुम इस घर में आई, तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्यार देखकर मेरा दिल पिघलने लगा था। लेकिन मैं डर जाती थी कि अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना और किस्मत ने फिर कोई खेल खेल दिया तो। इसीलिए मैं तुमसे कड़वा बोलती थी ताकि मैं तुमसे प्यार न कर बैठूं। श्वेता की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह दौड़कर कल्याणी जी के पास गई और उनके घुटनों के बल बैठकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। श्वेता ने रोते हुए कहा, मां जी, खोने के डर से क्या अपनों को प्यार करना छोड़ दिया जाता है? आपकी एक बेटी गई, पर आपके पास नितिन है, और मैं आपकी बहू बनकर नहीं, आपकी वही बेटी बनकर इस घर में आई हूं जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अपने इस दर्द को अकेले मत झेलिए मां जी, इसे मुझे दे दीजिए। नितिन ने भी आगे बढ़कर अपनी मां और श्वेता को बाहों में भर लिया। श्वेता के निस्वार्थ प्यार और इन शब्दों ने कल्याणी जी के दिल पर
सालों से जमी बर्फ को पिघला दिया। उन्होंने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे चूमा और पहली बार उसे बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी कहकर पुकारा। अगले ही दिन श्वेता ने उस कमरे की खिड़कियां खोल दी। कमरे में धूप और ताजी हवा आई। श्वेता ने कल्याणी जी के हाथों से समीरा के खिलौने और कपड़े गरीब अनाथ बच्चों को दान करवा दिए ताकि समीरा की यादें दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला सकें। वह घर जो कभी एक खामोश अदालत जैसा लगता था, अब श्वेता और कल्याणी जी की हंसी से गूंजने लगा था। कहानी की सीख अतीत का दुख और किसी को खोने का डर कभी कभी इंसान को अंदर से कड़वा और अकेला बना देता है, लेकिन प्यार और धैर्य में वो ताकत है जो किसी भी पुराने जख्म को भर सकती है। सास बहू का रिश्ता सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने और बांटने से ही माँ बेटी के पवित्र रिश्ते में बदलता है। ऐसी और हार्ट टचिंग, सस्पेंसफुल और मनोरंजन से भरी हुई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें।